नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो मुख्य प्रश्न है कि आपका बुढ़ापा कैसा रहने वाला है, बच्चों के द्वारा परवरिश कैसी रहेगी, क्या निर्णय लेना यानी पूना जाना, साथ में रहना, अलगाव में रहना, क्या निर्णय लेना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहने वाला है और किस तौर तरीके के आने वाले समय को लेकर के अवसर दिखाई दे रहे हैं, जीवन शैली को लेकर के। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपके कैरेक्टर के बारे में, नेचर के बारे में बतलाना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी जीवन रेखा से अलग होकर के चल रही है। यह कॉम्बिनेशन एक मजबूत किस्म की मानसिकता को निर्मित करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक बचपन से बहुत कम उम्र से अपने दम से जीना, अपने दम से निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। स्वतंत्र विचारों का व्यक्तित्व यह सर्वप्रथम यहाँ पर बतलाता है। किसी से दब के रहना, किसी के अनुसार यहाँ पर चलना, किसी पर डिपेंडेंट रहना, ये सब नेचर में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये सब चीजें आप जैसे जात के ऊपर यहाँ दबाव और तनाव डालती है कि किसी के सहारे रहना पड़ रहा है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन वाले जातक अधिकतर इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब में देखने को मिलते हैं, खुद के दम पर अर्न करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि किसी के सहारे चलना, किसी के अनुसार चलना या किसी से दब के चलना ये व्यक्तित्व में नहीं होता। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को भी बतलाता है कि जो सोच लिया, जो ठान लिया, अब वो करके दिखाना है, चाहे सही हो या गलत हो। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में मजबूत मानसिकता आप जैसे जातकों में काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, और भावुक किस्म की प्रवृत्ति भी आप जैसे जातकों में ज्यादा होती है जब गुरु के क्षेत्र पर हृदय रेखा पहुंचती है। तो इस तौर तरीके में जिसको अपना मान लिया तो फिर किसी तरह का लिमिट नहीं लगाते किसी भी तरह का सपोर्ट या डेडिकेशन शो करने में। यहाँ पर आपके साथ हुआ हमेशा इसके विपरीत है, क्योंकि जब जब किसी पर ट्रस्ट किया, किसी के लिए डिवोटेड रहे, तो वहां से आपको कोई भी परिणाम सुखद नहीं मिल पाया। जैसे कि क्रेडिट मिलना, रिवॉर्ड मिलना, एक्सपेक्टेड वैल्यूज मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज, यही कॉम्बिनेशन जब ज्यादा होता है तो हार्ट लाइन से ऐसी रेखाएं लगातार नीचे आती हैं जो इमोशनल सेटबैक को बतलाती है। अब ये कॉम्बिनेशन के बाद में मस्तिष्क रेखा पर भी आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर तनाव द्वीप की आकृति बनते रहा, तो मानसिक सुख शांति, भावनात्मक सुख शांति और प्लेजर्स फुलफिलमेंट, ये सब तरह की चीजों की बहुत ज्यादा संघर्ष या कमी रही। इन सब कॉम्बिनेशन में सिर्फ फिर आपकी रेखाएं जो है मस्तिष्क रेखा से ऊपर उठना शुरू हुई, जो अपने दम से आगे बढ़ने की मानसिकता को यहाँ पर बतलाती है, जो उम्र 35 और 36 के लमसम में आपकी जिंदगी में आई। इसके बाद में अपने एफर्ट से और बड़े स्तर की सफलता अब आप अपने जीवन में 48, 49, 51 की एज में देखने वाले हैं। यहाँ से आपकी हर तौर तरीके की स्थिति, चाहे वो फाइनेंस हो, फैमिली लाइफ हो, आपका अपना करियर हो, इंटरेस्ट हो, आपका हेल्थ हो, सब इम्प्रूव होते हुए देखने मिलेगा। और लक लाइन बार बार यहाँ पर जब चेंज होता है तो करियर में अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, और सूर्य के ऊपर भी जब आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में पहले पिता और पिता समान सभी से कोई सहयोग नहीं मिल पाता, एजुकेशन में भी डिस्टर्बेंस आता है, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता, बेबुनियाद इल्जाम भी लगते हैं, नाम ख्याति मिलने में तकलीफें आती हैं। इन सब तरह की चीजों से अगर कोई चीज आपको पार कर पाई है, क्योंकि संघर्ष तो पूरे हथेली में दिखाई दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन अलगाव के योगों को बतलाती है। राहु की इस तरह की रेखाएं इतना तनाव दे देती है कि अलगाव होकर के ही सुख संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो इतना सब संघर्ष होने के बावजूद भी आप झेल अगर गए, अभी तक आप एकदम सही हैं और आगे का जीवन आपका और उज्जवल होने वाला, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये मस्तिष्क रेखा। एक तो ये लाइफ लाइन से अलग होने के कारण काफी मजबूत हो गई, और बाहरी मंगल से जोड़ने के कारण विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना हिम्मत से डट कर पाने की योग्यता दे दी। इसीलिए अब आप अपना जिंदगी अपने हिसाब से लिखने वालों में से रहेंगे। और यहाँ पर ट्रायंगल का साइन इस बात को भी बतलाता है कि 100% आपका आपके नाम से खुद का प्रॉपर्टी 50 एज और उसके बाद तक आते आते देखने को मिल जाएगा, 50 से 52 के मिड में। बाहर की तरफ रेखा तो गई है जो यात्राएं करवाती है, लेकिन अंततः फिर से शुक्र की तरफ रेखा आई है जो यहाँ पर आपको बतलाती है कि आपके जन्म स्थान पर ही आपके जाने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी तरह की जिम्मेदारियां भली भांति ढंग से आप जो है निभा पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर यव का चिन्ह बहुत बार पूर्वा अनुमान देगा। हाइपर टेंशन वरीज आपको थोड़ा बहुत रहने वाला है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी तनावपूर्वक स्थिति में आप जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति लेकर के गई है, अंततः उसमें भी आपको जो है विजय की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा शत्रुहंता योग का निर्माण करती है।
अब इन सब बातों का सीधा एक ही तात्पर्य है कि जिंदगी बड़े स्तर पर बदलने जा रही है। ये प्रोग्रेस सेल्फ मेड लक लाइन के कारण और नए तरह के सपोर्ट सिस्टम या लोगों का जिंदगी में आगमन होने जा रहा है, जो जिंदगी को बहुत अच्छा बनाने में आपकी मदद करेंगे। यूनियन लाइन के ऊपर भी देखें तो यूनियन लाइन में यहाँ पर हल्का सा डिवाइडेशन है, जो अगेन डिटेचमेंट को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आपका जो फिंगर सेट है वो लिटिल फिंगर थोड़ा लोअर सेट होने के कारण आप समय पर सटीक निर्णय लेने में असमर्थ देखने को ज्यादा मिलते हैं। अगर आपने अपने बुध की स्थिति अच्छी की और सूर्य का उपाय किया तो ये समझ लीजिए कि जितनी कुछ आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो सब भी पूरी होगी। जो चीज आपका है वो उल्टे पांव हक से आपके पास चल करके आने लगेगा। इज्जत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और तरक्की जैसे योगों के साथ में मनोकामना पूर्ति आपकी बुध के कृपा से देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके हर निर्णय सटीक साबित होने लगेगा। कंफ्यूजन, डाउट खत्म होने लगेगा, दूसरों पे डिपेंडेंसी खत्म होगी और खुद के बल से जो तरक्की है वो असीमित तरक्की आपको जिंदगी देने वाली है। घिसी पिटी जिंदगी से खत्म होकर एक नई जिंदगी और उद्गम पूर्वक स्थिति आपकी 48 के एज के बाद से आ रही है। अब यहाँ पर जो आपके प्रश्न है उसका जवाब देते हैं, जिसमें आते हैं अनदर पाम पिक के ऊपर। तो यहाँ पर जो वापिस से पुणे जाने की योग है, तो ये देखिए बाहर की तरफ रेखाएं जो हैं झुक जरूर रही है, जिसके कारण बाहर जाने के योग निर्मित होते हैं। लेकिन शुक्र की तरफ से जब भी रेखा आती है तो वापिस से फैमिली में जाने के योग और नए तरह का घर लेना, नए तरह का फैमिली बसाने की योग इस तरह की रेखा देती है, जो शुक्र से निकल के चंद्रमा की तरफ जाती है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में 99% केस में अपना खुद का मकान होना, नए जगह पर जाना, जन्म स्थान से दूर जाकर के घर बसाने की योग यह दे देता है। तो एक से ज्यादा जगह पर जब किसी व्यक्ति की रेसिडेंस होती है, ट्रैवलिंग्स होती है, तब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपका यात्रा बहुत ज्यादा जिंदगी में दिखाई दे रहा है और यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। लेकिन कहीं पर भी आप एक लंबे समय टिकेंगे नहीं। लगातार आपकी यात्रा होने के अतिरिक्त आप अगेन अंत में आकर के इंडिपेंडेंट होते हुए और अपने मन के अनुसार घर बनाते हुए, अपने मन के अनुसार अच्छे घर में रहते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस तौर तरीके के कॉम्बिनेशन में जो वृद्धावस्था होती है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि जितना भी जिंदगी भर का संघर्ष है उसी के विपरीत जाकर के सभी तरह के सुख सुविधा संसाधन वृद्धावस्था में मिलता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो ये लाइन निकल रही है, जैसे मरकरी लाइन सभी तरह के टैलेंट स्किल के अकॉर्डिंग वर्क कराती है। सेल्फ मेड लक लाइन जिस भी चीज में आपने एक्शन इनिशिएशन लिया उसमें रिजल्ट दे देती है। मरकरी लाइन अर्निंग कैपेसिटी को एनहेंस करती है और बायफोर्क का माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन ड्यूअल मेंटेलिटी, मल्टीपल थॉट प्रोसेस, वर्किंग कैपेबिलिटी देता है। तो इस तौर तरीके के कॉम्बिनेशन में आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन में डिपेंडेंसी जहां पर आ गई वहां पर अपना बल, अपना हिम्मत, अपना हौसला, ऊर्जा खोना शुरू कर देते हैं। बच्चे भले यहाँ पर आपके लायक, संस्कारी, सफल निकलेंगे, लेकिन जब तक यहाँ पर आप सूर्य और बुध का उपाय नहीं कर लेते तब तक आपको वो मनोवांछित फल बच्चों से नहीं मिल पाएगा जो आपको आज उम्मीदें हैं। तो इस तौर तरीके के कॉम्बिनेशन में ओल्ड एज, लग्जरीज, कंफर्ट और रॉयल्टी में होता है। बच्चों के द्वारा सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम मेंटल पीस, इंटरनल पीस और हैप्पीनेस चाहिए। तो यहाँ बुध सूर्य की स्थिति को मजबूत रख अपने बल पर काम करते हुए, अपने द्वारा निर्णय लेते हुए आप आगे बढ़ें, तो यह आपके लिए सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ रहने वाला रहेगा। जब भी आउटर मार्क्स के ऊपर आड़ी रेखा होती है तो जो रिलेशन बिल्ड होता है, पार्टनर आते हैं, ब्लड रिलेशंस भी होता है, वहां पर बेफिजूल का लड़ाई झगड़ा तनाव देखने को मिलता है, क्योंकि आउटर मार्क्स ब्लड रिलेशंस को बतलाता है। तो उनका जो हक है या उनको जो भी कुछ लेना है वो आगे से रहकर दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करता है। इसीलिए आपको पहले पार्टनर के रिगार्डिंग इतना स्ट्रगल आ गया। तो इस कॉम्बिनेशन में मंगल का उपाय करना आपको सभी तरह की हिंसा, तकलीफ, परेशानी और कष्ट, पीड़ा, अवसाद जैसी चीजों से मुक्त करेगा और मेंटल पीस, हैप्पीनेस जैसी चीजें देगा। हाइपरटेंशन, वरीज खत्म होगा, बेफिजूल का चिंतन मनन खत्म होगा, स्वास्थ्य में काफी ज्यादा बरकत, मानसिक सुख में काफी ज्यादा उन्नति और जीवन स्तर में हर तौर तरीके की मनोकामना पूर्ति कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त देखने को मिल जाएगा आपको। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ भी लाइफ लाइन बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस तौर तरीके के कॉम्बिनेशन में पुणे जाने की योग हो या ना हो, लेकिन यह आपको नए नए जगह पर नए नए तौर तरीके की यात्राएं,
निश्चित रूप से 2027 और 28 के मध्य से कराना शुरू कर देगा। नए लोगों का जिंदगी में आना, नया जीवन जीना इस बात को बतला रहा है कि पुराना घिसा पिटा जिंदगी आप नहीं जीने वाले हैं। बच्चों से सुख यहाँ पर निश्चित रूप से मिलेगा। बच्चे बात भी मानेंगे, बच्चे से सभी तरह की उम्मीदें भी पूरी होगी, लेकिन अपने दम खम से ही आप आगे बढ़ते हुए ज़्यादा जो है देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा सफल, ज़्यादा सुख शांति अपने दम से प्राप्त करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ संघर्ष रहा, दूसरों के लिए सब कुछ किया, लेकिन कोई क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिला, इमोशनल हर्ट ही मिला। अब अपने लिए जीना और अपने लिए करना शुरू करिए तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। किन इष्ट की आराधना करनी है, क्या उपाय करना है, ये तो आपको बतलाया ही जाएगा, लेकिन अपने अंदर की आवाज़ सुन करके ही अत्यधिक आप निर्णय व काम करिएगा। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने की अब ज़रूरत नहीं है। पूरी ज़िंदगी दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना चाहते हुए भी गए तो किस तरीके का लाइफ रहा, फ्लेवर रहा, वो आपको पता है। अब अपने दम से अपने अनुसार ज़िंदगी जीना या आपके हित में व हक में आ रहा है, इसलिए आप अपने अनुसार ही निर्णय लीजिए, अपने अनुसार ही काम करिए। जो सही लगता है वही रास्ता अपनाइए। आपको ज़िंदगी में खुश होने से, सफल होने से, शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीने से कोई भी ताकत फिर नहीं रोक सकती। तो आशा करता हूँ तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।